नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल खेती बातों में हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश निहालपुरा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि खेत की जो ताकत है, उर्वरक शक्ति है और जो पैदावार देने की जो क्षमता है, इसको हम कैसे बढ़ाएं। खेत की शक्ति को, जो पैदावार क्षमता है, उसको 4 गुना तक कैसे बढ़ाएं, इस पे हम बात करेंगे इस वीडियो में हम। दोस्तों, जून का ये महीना चल रहा है और लगभग सभी किसान भाइयों ने अपने खेतों को बिल्कुल साफ़ करके, और जो खरीफ की फसल है, जैसे ही बरसात होगी और उसके बाद में जो हम बुआई करते हैं खरीफ की फसल की, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, अलग अलग एरियाओं में अलग अलग फसलें होती हैं, उनकी हम तैयारियां कर रहे हैं। उससे पहले जो हम खेत को जो तैयार करते हैं और जिसमें खाद भी हम डालते हैं खेती में, और बहुत सारी तैयारियां हम करते हैं, तो उस तैयारियों को हम कैसे करें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। तो खेत से अच्छी पैदावार लेने के लिए जून का महीना एक बहुत ही अच्छा रहता है। अब आप कहेंगे ये कैसे? अभी हम आपको बताते हैं इसके बारे में, ये कैसे। दोस्तों, जून महीने के बाद में जब हम खरीफ और रबी की जो फसल लेते हैं, दोनों ही सीज़न की जो फसल लेते हैं, उसकी तैयारी, जो दोनों ही सीज़न में जो हम फसल लेते हैं, उसकी तैयारी हमको जून महीने में ही करनी होती है। और जून महीने में जो हम तैयारियां करते हैं, उसी से दोनों ही फसलों की पैदावार, दोनों ही सीज़न में जो फसल हम लगाते हैं उनकी पैदावार बढ़ती है। जून के महीने में दोस्तों हमको खेती में 3 प्रमुख कार्य करने होते हैं। अगर आप खेती में रासायनिक उर्वरक भर भर के अपन डाल रहे हैं, तब भी उतनी पैदावार नहीं होगी जितनी हम, अगर मान लो जून के महीने में अच्छे से तैयारी करके खेती करें। उतनी पैदावार जब होती है, जो पैदावार देते हैं खेत, उतनी पैदावार हम तरह तरह के रासायनिक उर्वरक, बहुत से रासायनिक उर्वरक बाज़ार में आ चुके हैं, जिनसे हमने हमारी ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा दे करके हमने हमारी ज़मीन को बिल्कुल ख़राब बना लिया है। किसान भाइयों ने इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं। हम हद से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए खेती से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं, जिससे हम आने वाले टाइम में ये परिणाम मिलेगा कि हमारी खेती बहुत ही, जो ज़मीन है खेतों की, वो बहुत ख़राब हो जाएगी। टाइट और चीठी चीठी सी ज़मीन हो जाती है ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से। तो दोस्तों, जून के महीने में जो तैयारी हम करेंगे, वो प्रमुख 3 कार्य कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं अब आपसे डिटेल्स में। तर किसान भाइयों के जून के महीने में लगभग सभी के खेत खाली रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अन्य फसलें उगाते हैं, और जून के महीने में खेत खाली रहते हैं। अगर आप इन तीनों कार्यों को करते हैं, तो खेतों में आपको किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े, कीट, किसी भी प्रकार की डिफिशियंसी आपको देखने को, साल भर तक देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहला कार्य जो आपको करना है दोस्तों, खेतों की गहरी जुताई आपको करनी है। आपको भी ये गहरी जुताई आपके खेतों की कर लेनी है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे खरपतवार का बीज है, फंगस है, बैक्टीरिया है, कीट है, तेज़ धूप से मिट्टी पलटने के कारण ऊपर आकर सब खत्म हो जाएंगे। और इस समय तेज़ धूप के कारण हमारी मिट्टी इन सब से, कीटों से, जितने भी रोग हैं, जानवर हैं, ये इनसे मुक्त हो जाएगी। गहरी जुताई के बाद में दोस्तों, जैसे ही बरसात आएगी, तो बरसात का पानी खेत से बहकर, गहरी जुताई के कारण खेत से बहकर बाहर नहीं जाएगा, जिससे अच्छे से खेत में नमी होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खेत की बढ़ जाएगी गहरी जुताई के कारण। दूसरा दोस्तों, गहरी जुताई के साथ साथ हम खेतों में खाद डालते हैं। इन दिनों में, गर्मियों के दिनों में, हम खेतों में खाद डालते हैं। खाद को फैला करके अच्छे से खेत में, और गहरी जुताई कर देंगे, तो बरसात के पानी के साथ गहरी जुताई के कारण खाद खेत से बाहर बह करके नहीं जाएगा।
तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है खेती में, वो है गहरी जुताई का। सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है खेती की गहरी जुताई करना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कार्य है, हम खेती में गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारे खेत में कार्बनिक जो भी तत्व हैं वो उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। गोबर का खाद का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खेती में। और एक सबसे बड़ी हम गलती ये कर देते हैं दोस्तों कि कच्चे गोबर का हम इस्तेमाल खेती में कर देते हैं। जैसे ही पशुओं से वहाँ से इकट्ठा किया और डायरेक्ट खेतों में डाल देते हैं, उसको सड़ाते नहीं हैं, जिससे हमारे खेत में अलग अलग प्रकार की डिजीज़ हैं, कीट हैं, ये जन्म ले लेते हैं। कच्चा गोबर यानी कच्चा गोबर का खाद इस्तेमाल करने से किसान भाइयों, जो सफ़ेद लट आपने देखा होगा कि खेती में भयंकर देखने को मिलती है, सफ़ेद लट का प्रकोप बढ़ जाता है। और एवं जैसे ही बरसात आएगी तो अन्य कच्चे गोबर में बहुत से कीट अन्य पैदा हो जाएंगे जो हमारे फसल की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। सफ़ेद जो लट है सबसे ज़्यादा फसल की जड़ को खाती है। हमारे इधर तो बाजरा की फसल को चौपट कर देती है एक तरीके से सफ़ेद लट जो है। तो खेती में कच्चे गोबर के खाद का कभी भी इस्तेमाल ना करें। अच्छे से कंपोस्ट हुए खाद ही डालें, जिससे किसी भी प्रकार का हमें जो भी कीट वगैरह हैं इनका प्रकोप हमारी खेती में देखने को ना मिले। एवं खेती में खाद डालने के बाद में अच्छे से जुताई कर दें। खाद डालने के बाद में जो जुताई हम करते हैं खेती की, उससे जो खाद हमने खेती में डाला है वो ना तो हवा के साथ वो मिट्टी में अच्छे से मिल जाएगा, जिसके बाद वो ना तो हवा के साथ उठ पाएगा और ज़्यादा बरसात भी आएगी तो वो पानी के साथ बह करके अन्य दूसरे खेतों में, दूसरे लोगों के खेतों में, किसी के भी खेतों में नहीं जाएगा, वो हमारे ही खेत में रहेगा। कार्य है किसान दोस्तों भाइयों, वो ये है कि काफ़ी लोग क्या है कि बरसात के बाद में खेतों को बधुआ यानी कोई भी फसल नहीं बोते हैं। तो उसमें हमको सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य करना है उन खेतों में जिनमें हम फसल नहीं लगाते, काफ़ी किसान होते हैं जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होने के कारण वो बरसात के दिनों में किसान खेत को वैसे के वैसे ही छोड़ देते हैं कि उसमें पशु चरते हैं उनके, और उसको में घास उग जाती है। तो आपको एक काम ज़रूर करना है उसमें, जो हम बताएंगे आपको क्या काम करना है। जिस खेत में आप फसल नहीं लगा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ढांचा लगा दें। ध्यान रहे दोस्तों किसकी बोल रहा हूँ मैं, ढांचे की फसल ज़रूर लगा दें उसमें। के अलावा आप दोस्तों सनई की भी फसल आप बुआई कर सकते हैं। बुआई के 40, 45 या 50 दिन बाद में इसको अच्छे से रोटावेटर से या जो पलाव आते हैं उनसे अच्छे से इसकी गहरी जुताई कर दे खेत की, जिसके कारण जो हमने ढांचा है वो बोया है खेतों में वो अच्छे से खेती में मिल जाएगा और एक तरीके से हरी खाद जिसको हम बोलते हैं हरी खाद, वो तैयार हो जाएगी। हरी खाद के कारण हमको किसी भी प्रकार के जो भी रासायनिक खाद हैं इनका बहुत ही कम यूज़ करने को मिलेगा। और जो ढांचा की हरी खाद जो तैयार होती है इसमें नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन के अलावा भी जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो खेती को मिल जाते हैं बिना किसी रासायनिक खादों का यूज किए हुए। एवं खेत की उर्वरक क्षमता और खेत की जो भुरभुरा होता है वो हो जाएगा, और जो इतने भी कार्बनिक तत्व हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो हमारी फसल को मिल जाएंगे। तो इसलिए ढांचा की बुआई सबसे इम्पोर्टेंट है हरी खाद के लिए। हरी खाद खेत को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम, लोहा आदि पोषक तत्व देती है। खेती से संबंधित इसी तरह की अच्छी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल खेतीड़ी बाता को सब्सक्राइब करें एवं आपको वीडियो पसंद आई तो अन्य किसान दोस्तों तक